हेलो एवरीवन एंड वार्मली वेलकम है आप सभी का दोस्तों आईएफएस की इस शानदार प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो दोस्तों बात आती है जब सीएसआईआर नेट जैसे टफेस्ट एग्जाम्स की, तो इसके जो ख्वाब है बच्चे एमएससी में एडमिशन लेने के टाइम ही शुरू करके देखना चाहते हैं, और उसी के साथ साथ हर किसी बच्चे का ख्वाब होता है कि जब वो मास्टर्स कंप्लीट कर ले तब तक जो है उसका सीएसआईआर नेट का एग्जाम जो है वो कंप्लीट हो जाए, क्वालिफाइड हो जाए। बट ये ख्वाब जो है हर किसी का मुकम्मल नहीं होता, उसमें बहुत सारी चीज़ें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बट आज हम एक ऐसे कैंडिडेट से जुड़ेंगे जिन्होंने जिनके थर्ड सेमेस्टर में ही इस एग्जाम को एक बेहतरीन रैंक के साथ क्वालिफाई किया। रैंक के साथ साथ उन्होंने जेआरएफ को भी क्वालिफाई किया है। मतलब यकीनन उनकी जर्नी जो रही है वो लाजवाब और शानदार रही है। तो क्या क्या डेडिकेशंस रहे, क्या हार्डवर्क रहे, और उसी के साथ साथ उन्होंने क्या एफर्ट्स लिए इस एग्जाम्स को लेके, जानते हैं उनसे ही उनकी ही जर्नी को। तो हेलो दोस्त। हेलो सर, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। थोड़ा अपने बारे में बताइए हमें। So, hello everyone. My name is Priyanka and I am from Rohtak, Haryana. And I am studying, currently pursuing my master's degree in biotechnology from Maharishi Dayanand University, Rohtak. And this was my second attempt in CSIR NET exam, and I secured 196th rank. ओके, और बोलिए बोलिए। तो बिग कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू प्रियंका जी, थैंक हम यू सो सब मच सर। पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से। थैंक यू सर। ओके। अब इतना बेहतरीन रैंक आपने हासिल किया है, तो यकीनन जर्नी जो रही होगी वो शानदार लाजवाब रही होगी। तो अपनी जर्नी ज़रा हमारे साथ शेयर कीजिए। तो सर अभी मैंने प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट कर दी थी अपने एमएससी का, जो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर एंड हुआ था तभी मैंने आईएफएस से ही पढ़ना शुरू किया था, यूट्यूब लेक्चर्स के थ्रू ही। बट सर तभी मैंने बट यूँ था कि मैं साथ साथ नोट्स तो बनाती थी, बट एक प्रॉब्लम ये रही कि वो कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होने के बाद भी मेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए, क्योंकि जो है कि क्वेश्चंस बहुत टेक्निकल आते हैं, वो डायरेक्टली कंसेप्ट समझने के बाद वो क्लियर नहीं हो पाते। बट फिर मैंने अपने शॉर्टकमिंग्स को देखा एंड मैंने क्या किया, नेक्स्ट अटेम्प्ट में मैंने साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा की। मैंने देखा कि कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन किस टाइप के पूछ रहे हैं और क्वेश्चन को कैसे समझना है और कंसेप्ट कैसे लगाना है। तो फिर मैंने थोड़ा उस चीज को इम्प्रूव किया, एंड जो सेकेंड अटेम्प्ट था उसमें मैं इजीली मतलब पहले से बेटर थोड़ा क्वेश्चन सोल्व कर पा रही थी, एंड देन आई सिक्योर्ड दिस रैंक। ओके। तो अब मुझे ये बताइए कि आपकी जो ये जर्नी रही, जिस लाइक आपको लगा जी कि सर। पहले अटेम्प्ट में आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे थे और दूसरे अटेम्प्ट में आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे, तो ये बदलाव यस सर। कैसे आया, किस तरीके से आपने सेकंड अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर किया फिर। सर पहले तो मतलब थोड़ी रिवीजन मैंने ज़्यादा करी पहले से। पहले मतलब मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया, ज़्यादा आवर्स इनपुट की, थोड़ा कंसिस्टेंसी को भी ज़्यादा मेंटेन किया, और मैं थोड़ा और ज़्यादा डेप्थ में जाके पहले मैंने सोचा था कि अच्छा मैं थोड़ा ऊपर ऊपर से सरफेस थोड़ा देख लूंगी, सरफेस लेवल पे कर लूंगी तो हो जाएगा। बट नहीं सर, थोड़ा मैंने और ज़्यादा डीप जाके पढ़ा, सारे कंसेप्ट को और अच्छे से समझा। इवन जो टॉपिक्स मैं पढ़ चुकी थी ऑलरेडी उनको भी मैंने दोबारा से किया कि हाँ पहली बार यूँ होता है कि इवन ज्यादातर नेगेटिव मार्किंग में सर ज्यादा प्रॉब्लम आती है, तो यूँ लग रहा है कि अच्छा जो कॉन्सेप्ट्स मैंने पढ़े हैं मैं उन्हीं में ही मैं गलती कर रही हूँ। तो मुझे जो मैंने ऑलरेडी पढ़ रखा है मुझे उसमें इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, कि अगर मेरी नेगेटिव मार्किंग ज्यादा आ रही है कि अच्छे से मैं ज्यादा क्वेश्चन को इंटरप्रेट करूँ और ओवर कॉन्फिडेंस में आके गलती ना करूँ। तो मुझे ये बताइए आपने कितने यूनिट्स को प्रिपेयर किया था सीएसआर नेट के लिए। मैंने सर सारी 13 यूनिट्स प्रिपेयर करी थी, बायोकेमिस्ट्री से लेके अप्लाइड बायोलॉजी तक, सारी की सारी सर। ओके। तो और इतनी सारी। सभी के जी सर, सारे हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर किए थे, प्रांशु सर और केसी सर और विशाल सर के सारे लेक्चर्स देख के। बहुत ही बेहतरीन लाजवाब, मैं क्या ही बोलूँ, 13 के 13 यूनिट्स को आपने प्रिपेयर किया था और इतने बेस्ट तरीके से आपने उनके हैंड रिटन नोट्स बनाए थे, तो यकीनन वो आप ये भी आपको बहुत सारे हेल्प करेंगे। अब मुझे ये बताइए कि आपको इन 13 यूनिट में से जब आप पढ़ रहे थे तब आपको जी सबसे सर। इजीएस्ट यूनिट कौन सी लगी। सर मुझे सबसे मुश्किल यूनिट लगती थी डेवलपमेंट बायोलॉजी, वो मुझे सबसे अच्छी लगी। ओके, तो क्योंकि मतलब, जी सर। हाँ, तो मतलब आप जब पढ़ रहे थे तब से आप पहले आपको डेवलपमेंट बायोलॉजी डेव सबसे हार्ड लगती थी। यस सर, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ये पढ़ी ही नहीं थी यूनिट, मैंने सोचा था मैं स्किप कर देती हूँ।
तो मैंने सोचा कि चलो अब करना है तो सारी यूनिट करूंगी, तो मैंने फिर डेव बाय से शुरू किया एंड वो मुझे सबसे अच्छी यूनिट लगी। जी। तो ऐसा क्यों था, मतलब क्या रीजंस रहे आपके सेकंड अटेम्प्ट के टाइम? सर थोड़ी मतलब मैंने बस यूँ सोच लिया था सर कि ना सारी यूनिट में से, क्योंकि मुझे लाइफ साइंसेज एज सब्जेक्ट मुझे बहुत पसंद है सर, बायोलॉजी हमेशा से ही मेरा फेवरेट रहा है। बट फिर मैं यूँ था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में कि मैं पहले यूँ एक प्रेजुडिस सा था कि 3-4 यूनिट कर लो और हो जाएगा, 3-4 यूनिट अच्छे से करके जाओ। बट फिर वो जाके पता चला कि अच्छा 3-4 यूनिट से तो बात नहीं बनने वाली, इवन चाहे जितना अच्छे से कर लो। इवन मैं सर केसी सर ने बताया था लेक्चर्स में कि इतना अच्छे से करेंगे फिर भी एक यूनिट से सारे क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं होने वाले। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो 13 यूनिट्स टारगेट करते हैं। इवन मेरा इंटरेस्ट है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं लगी। इवन मुझे वर्कलोड भी नहीं फील हुआ क्योंकि सारे टॉपिक्स ही इंटरेस्टिंग थे। ओके। अब मुझे जी ये बताइए कि आपको अब सबसे हार्ड यूनिट कौन सी लगी इन 13 यूनिट में से, जब आप पढ़ रहे थे, आपने पूरी सर। प्रिपरेशंस की उनमें? जी सर। सर हार्ड मुझे बायोकेमिस्ट्री की जो लाइफ साइकिल्स, वो बायोसिंथेसिस पाथवे हैं, वो थोड़े मुश्किल लगे सर, वो याद नहीं होते। एंड जो बीच में एकदम से कोई भी नंबर ऑफ एटीपी कंज्यूम्ड एंड एनएडीएच, वो थोड़े मुश्किल लगते हैं, किस पाथवे में कितने जनरेट हुए। तो ये मैं थोड़ा सा मैंने साइड लाइन कर दिया। ओके, तो इसके लिए आपने वो थोड़ा साइड लाइन कर दिया। अब सर। मुझे ये बताइए कि अब इस एंटायर जर्नी में आपने कॉलेज के साथ साथ प्रिपरेशंस को मैनेज किया, आईएफएस के लेक्चर्स सर। देखे, बाकी सारी बातें की, किस तरीके से जी मैनेज किया आपने और क्या क्या दिक्कतें आई आपको उसमें? सर अभी कोर्स की, जैसे मेरा रेगुलर कोर्स है तो मैं क्लासेस मिस नहीं कर सकती थी। तो मेरे पास टाइम होता था, मैं घर के कामों से फ्री होके मैं 10 बजे से रिकॉर्डेड लेक्चर्स, मैं लाइव लेक्चर्स तो ज्वाइन नहीं कर पाती थी जो 6 बजे रोज लगती थी मोशन बैच के लेक्चर्स। तो मैं वही डाउनलोड करके रख लेती थी पूरे यूनिट। एंड फिर मैं रात को 10 बजे से वो लेक्चर्स देखती थी, साथ में नोट्स बनाती थी, और 12 से लेके फिर 2 या 3 बज जाते थे रात के, तब तक मैं पढ़ती थी, इवन कंटिन्यूटी में। ओके। अब मुझे ये बताइए कि आपको लगता है मतलब कॉलेज के पढ़ाई में अभी आपको हेल्प हुई हो, या कॉलेज के टाइम से या कॉलेज की चीज़ों से थोड़ा सीएसआर के ऊपर आपका कुछ इफेक्ट पड़ा? भी नहीं, इवन हेल्प होती थी सर मुझे, क्योंकि जो मेरी यूनिट है, जो मेरे मास्टर्स में जो यूनिट आती है वो भी यही यूनिट्स आती हैं। तो एक्चुअली हेल्प मिलती थी वो वाले एग्जाम अटेम्प्ट करने में भी, क्योंकि जो सर पढ़ाते हैं ऑब्वियसली वो बहुत इन डेप्थ होता है। तो वो भी एग्जाम देने में हेल्प ही करता था, कोई मतलब मुश्किल नहीं आती थी उसमें। ओके, तो उसमें आपको कोई भी मुश्किल नहीं आती थी? नहीं सर। ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि आपके इस प्रिपरेशन जर्नी में आपको क्या ऐसी चीज़ें लगी कि, या क्या ऐसे आपको 3 चीज़ें लगी या 3 मूल मंत्र बताइए कि जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपने मास्टर्स के 3rd सेमेस्टर में ही इस एग्ज़ाम्स को जो है वो क्वालीफाई कर लिया? सर सबसे पहले तो क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम चाहे जितना पढ़ लें, फिर भी चाहे 13 की 13 यूनिट हमें अच्छे से आती हो, फिर भी अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने आएंगे तो हम ये एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत अलग तरीके से पूछते हैं, वो डायरेक्टली क्वेश्चन कभी नहीं आएगा कि, और जैसे जो पॉइंट्स वाले 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं, उसमें कंसेप्ट लगाना बहुत ही एक टिपिकल सा टास्क हो जाता है। जब तक कंसेप्ट भी आना चाहिए and उस टाइप के क्वेश्चन हमें पहले से पता होने चाहिए कि कैसे इंटरप्रेट करना है। तो सबसे पहले तो सर क्वेश्चन प्रैक्टिस होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट है सर कि कंटिन्यूटी और रिविजन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एंड मोड में, क्योंकि इतना बल्कि सिलेबस होता है सर, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि एंड मोमेंट पे आके हम भूल जाएं। इतने सारे फैक्ट्स याद रखने पड़ते हैं, तो जितना भी हम पढ़ें, एक वीक के बाद उसे रिवाइज करना बहुत जरूरी है। एंड सर बस और होप बनाए रखनी जरूरी है ओके, होप कि बनाए बीच में, रखें। बोलिए, बोलिए। कि सर बस यूं है कि हार नहीं माननी चाहिए कि हाँ एक बार में देखा अरे बहुत मुश्किल लगा, ये तो कभी होएगा ही नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बस प्रैक्टिस करते रहो, हो जाएगा। ओके, बहुत सही से बता रहे हो आप। आपके एग्ज़ाम हॉल का एक्सपीरियंस क्या रहा था? एग्जाम सर
बिल्कुल सर, मैं बहुत ना माइंड फ्री होके जाती थी, कभी मुझे इतना स्ट्रेस फील नहीं हुआ, क्योंकि मेरी मदर जो है बिल्कुल वो बहुत सपोर्टिव हैं, तो उन्होंने कभी इतना प्रेशराइज नहीं किया कि, या फैमिली ने कभी इतना प्रेशराइज नहीं किया कि नहीं होगा, या तो कोई ज़्यादा बर्डन आ जाएगा। तो मैं बिल्कुल एकदम फ्री माइंड होके जाती थी, बहुत इजीली, चाहे एग्ज़ाम बुरा भी होता था, फिर भी मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेती थी, एंड बुरा हुआ भी है चाहे जैसा भी हुआ है, फिर मैं तभी नेक्स्ट डे से प्रिपरेशन शुरू कर देती थी। ओके। मुझे ये बताइए कि जब एग्ज़ाम्स नज़दीक आ जाता है तो थोड़ा प्रेशर सा फ़ील होता है। जी सर, तो बिल्कुल। लास्ट वीक वाले प्रेशर को आपने किस तरीके से मैनेज किया? सर, पर्सनली मैं बस थोड़ा लास्ट वीक में आते-आते यूँ है कि थोड़ा-सा ध्यान कम कर देना चाहिए नए टॉपिक्स पढ़ने के ऊपर, कि एकदम लास्ट वीक में आते-आते लगता है अच्छा ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, पर नया पढ़ने के चक्कर में पुराना हम ऑब्वियसली भूल जाते हैं। तो लास्ट वीक में मेन यही करना चाहिए कि सारे नए टॉपिक्स को छोड़ के जितना ऑलरेडी कर चुके हैं, उसको रिवाइज़ करते रहो, एंड थोड़ा रिलैक्स रहो, एंड बस यूँ सोचो कि जैसा होगा ठीक होगा। ओके, जैसा होगा ठीक हो जाए। अब जो भी नए एस्पिरेंट्स होंगे, वो आपके जी सर। सीनियर्स हो सकते हैं, जूनियर्स हो सकते हैं, जो भी व्यूवर्स आप जी सभी सर। को देख रहे हैं, जो कि सीएसआईआर नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या बताना चाहोगे? सर, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इन सभी को ऑल द बेस्ट, कि बस अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यूअसली करते रहो, एंड और कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, एंड और कुछ? बस। ओके, थैंक यू सो मच प्रियंका जी, शेयरिंग थैंक योर यू सर। जर्नी, योर थॉट्स विद अस। थैंक यू सर।